कहीं कहीं हम लोग देख रहे हैं बिल्कुल गुच्छे में आए हुए हैं अंगूर जैसा। तो कुछ खास मंत्र है आपका, कोई लॉजिक है या फिर सिर्फ एनपीके से काम हो जा रहा है? प्रोडक्ट आता है एक ब्लैक का और एक वाइट। एक्चुअली मैं अपने एक अंकल है, मैं उनके मुंह से सुना था कि ये है, ऐसा है, ये चलाओ। तो हाँ, तो उसने धान पे एक्चुअली अप्लाई किए थे, तो उन्होंने बताया कि आप चलाइए ऐसा करके। पहला मेरा ऐसा फार्म है जो इतना बड़ा, इतना ज़्यादा कैपेसिटी में खेती कर रहे हैं। ये प्लाट 40 एकड़ है, टोटल 70 एकड़ फार्मिंग करता हूँ। 10 एकड़ में पीछे खीरा लगा हुआ है और आगे जो है 10 एकड़ में सेम लगा हुआ है। हमारे यहाँ पे ड्रिप मल्चिंग में जो मिट्टी लगाते हैं वो जगह जगह पे लगाते हैं। आपने पूरा कवर किया क्योंकि ये मशीन से हुआ है शायद? जी हाँ, इसलिए पूरा कवर कर दिया। मेरे पास मल्चिंग लगाने वाली भी मशीन है। सबसे पहले हाय, तो एक बार शॉर्ट परिचय दे दीजिए अपना। जी, गीतेश चंद्राकर। हाँ, मैं अभी पेशे से फार्मर हूँ। हाँ, और मेरा गांव बावनकेरा रूमेकेल बनपचरी है और मैं पिछले 5 साल से। ये जो जगह है ये कौन सा है? ये एक्चुअल में ये सिनोदा आता है। हाँ, जो खार बोलते हैं अपन। अच्छा, वो सिनोदा खार आता है। पटेवा बिल्कुल लगा हुआ है। रायपुर से करीब 60, रायपुर से 70 किलोमीटर एग्जैक्टली के अप्रोक्स में है। हाँ, कुछ सवाल थोड़ा सा कड़े हो सकते हैं। बिल्कुल, जो सही है वही बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं टमाटर के बारे में। एक ऐसे फार्मर जिन्होंने इतना ज़्यादा रिस्क लिया, उनके जर्नी के बारे में बात करेंगे, कैसे शुरुआत हुई वो बात करेंगे, और क्या क्या इन्होंने प्रिकॉशन और क्या क्या इन्होंने अर्निंग की उसके बारे में बात करेंगे। बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले आपसे एक ऐसा सवाल कि ये कितना एकड़ है? ये टोटल 40 एकड़ की फार्म, जिसमें टमाटर 30 एकड़ में लगा है। इतना बड़ा रिस्क ले लिए आप, मतलब ऐसा नहीं होता है कि एक बार रेट वगैरह कम हुआ तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है? जी बिल्कुल, नुकसान तो हो सकता है, बट एक्चुअली क्या है, जिस टाइम पे मैं फार्मिंग करना शुरू किया और काफ़ी सारे दिक्कतें चीज़ें हुई, उसको फेस आउट करते करते मतलब एक सहने की इच्छा शक्ति बोलना चाहिए, वो सहनशीलता बहुत ज्यादा भी पेशेंस बोलते हैं ना। हाँ। तो फार्मिंग करना तो बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। शुरुआत बताइए कहाँ से, कैसे किए आप? मतलब इससे पहले आप क्या बैकग्राउंड आपका, एक जर्नी जो आपका जो स्टाइल खेती का जो है वो देखा मैं अलग से बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं। एक बार जर्नी कैसे शुरुआत की वहाँ से एक बार चालू। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है फार्मिंग। एक्चुअली मैं जो पढ़ाई के बाद मेरा बीकॉम सीए आर्टिकल्स ही था, मैं फाइनल अटेम्प्ट नहीं किया। मैं उसके बाद जॉब में लग गया हुआ था। जॉब में करते करते मैं ब्रांच मैनेजर तक था, बैंक में था, और साथ में फिर मेरा फार्मा का बिजनेस भी मैंने स्टार्ट किया हुआ था, तो वो बिजनेस भी मैंने किया। बिजनेस करते करते एक्चुअली फार्मिंग जो है मेरी हॉबी थी। और मैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे जाना चाहता था। तो मैंने 2000 में स्टार्टिंग लिया 10 एकड़ से। तो हमारा खुद का 52 वाला प्लाट जो है, मैंने 10 एकड़ जो है प्रिपेयर किया। फिर उसमें मैंने फर्स्ट क्रॉप लिया था मिर्ची और भटा का। ओके। तो उसमें मैंने करीब, मेरा उस टाइम का एवरेज आया हुआ था मिर्ची का करीब 24 टन पर एकड़ के हिसाब से, और भटा आया था करीब 60 टन। ये आपने एंट्री किया कहीं, डायरी में लिखे कहीं? मेरे पास डायरी में होगा वो, मतलब आपने एंट्री किया? हाँ, एंट्री है। जो डिसिप्लिन चाहिए खेत को, जो फार्मर को होना चाहिए, वो आपके पास है? हाँ बिल्कुल है, वो चीज़ है। एक्चुअली उस टाइम पे क्या है, मैं एग्रोनॉमिस्ट भी हायर करके रखा हुआ था। तो उनसे भी गाइडलाइन और खुद से कुछ चीज़ों को लेके प्रैक्टिस जो है वो मैं करता रहा। मतलब रेगुलर मेरा क्या बोलना चाहिए कि उसमें वो चलता ही रहा कि मुझे ये करना चाहिए तो इससे बेस्ट हो जाएगा, ये बता रहे हैं एडवाइस, इससे और बेस्ट क्या कर सकते हैं। मेरा हमेशा फोकस उसमें रहा कि बेस्ट से बेस्ट अपन क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छा। तो मैं उन चीज़ों पे ध्यान देते गया, चीज़ें करते गया, और जब एक बार घुस गया तो फिर ऐसा है कि पीछे को हट के नहीं देखना, करते ही रहना है। और बढ़ाने का सोच रहे हैं कि ये 30? जी बिल्कुल, मैं अभी जैसे 70 एकड़ मेरा टोटल फार्मिंग एरिया, मैं 200 एकड़ तक जाना चाह रहा हूँ। 200 एकड़ बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट होता है, एक फिगर जो देखने को है। बिल्कुल 200 एकड़ मैनेजमेंट। यहाँ लेबर प्रॉब्लम नहीं है वैसा? देखिए, लेबर प्रॉब्लम तो खैर है, नहीं ये नहीं बोलना चाहिए, बट हम क्या काफ़ी सारी चीज़ों में मशीनरी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये हमारा फील्ड देख रहे हैं, घास नहीं दिखेगा, बिल्कुल है ना। तो ये सब इक्विपमेंट्स, अगर ट्रैक्टर है रेगुलर चलता है, स्प्रे भी हम ट्रैक्टर से ही कराते हैं, है ना। और बाकी जो मैनेजमेंट है, खाद वगैरह जो मतलब सिर्फ हार्वेस्टिंग में देखा जाए, हार्वेस्टिंग के लिए मैन पावर की ज़्यादा नीड्स होती है। और अभी थोड़ा सा क्या है
कि धान की भी कटाई बारिश इस बार इतनी ज्यादा हुई है कि थोड़ा लोगों लेट के- हुआ। हाँ, तो इसके चलते थोड़ा सा लेबर इशू है अभी, ओके। बट हफ्ता 10 दिन में वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी कुछ सवाल मैं आपसे कर लूँ जी बिल्कुल। कि सबसे पहले इसमें हम लोग देखें कि आपकी जो चौड़ाई है ये जनरली इतना नहीं होता, इसका कारण कैसे आपने इतना ज़्यादा चौड़ा जी। किया? हम लोग इसमें करीब 1.5 लाइन हम लोग बना सकते थे। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, मैं प्लान शुरू से किया हुआ था कि मेरे को फार्मिंग कर रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली जब शुरुआत किया था तो वो दिक्कतें थी कि बिल्कुल 5 फीट में मैं मांदा बना रहा था। हाँ। अभी मेरा मांदा जो है वो 10 फीट में है टोटल। अच्छा, मांदा से मांदा पॉइंट टू पॉइंट 10 फीट है। रीजन था कि मुझे स्प्रे भी ट्रैक्टर से करनी ओके। है, मेरे पास ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे मशीन है। हाँ। तो वो प्लस वीड्स के लिए दिक्कत क्या होती है कि खड़े क्रॉप में अपन जैसे पैराकॉट वगैरह मार दे या हाँ। फिर ग्लाइफोसेट मारते हैं, हाँ। तो जनरली थोड़ा बहुत भी चलेगा इसमें तो चला पौधा गया डैमेज तो वो कर भी- जाता वो भी है। खराब हाँ, हो वो भी जाता है। खराब हो जाता है, तो वो चीजें नहीं करनी। जो घास घटते जाए यहाँ पे जितने भी उग रहे हैं वो कंपोज होके खाद बन जाए और चलिए। मिट्टी जो है उपजाऊ बन जाए। हाँ। ये सोचती है हमारी। इसलिए- दूसरा एक सवाल है कि हमारे यहाँ ना लगभग पूरा ऑलमोस्ट 50% छत्तीसगढ़ वो ग्राफ्टेड पे आ चुका है। आपने ये ग्राफ्टेड लगाया या नॉन ग्राफ्टेड? मेरा ये क्रॉप है नॉन ग्राफ्टेड है। हाँ। और हमारा एरिया जो ये सॉइल जो हमारी जो है लाइट सॉइल है, हाँ। है ना, सैंडी सॉइल बोलते हैं। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आता है, वेल्ड की आती है, हाँ। नीमाटोड की आती है ना। वेल्ड एक तो बैक्टीरियल आता है, एक तो फिजियोरियम, दो रहते हैं, जिससे पौधे जो है जस्ट फ्रूटिंग के टाइम फ्रूटिंग के टाइम पे अचानक सूख जाता है। सूख के मर जाता तो है। ये वो प्रॉब्लम इसमें नहीं देखने को मिल रहा है, तो Actually- ये नॉर्मल में भी? हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस का है मेरा। प्रैक्टिस मैंने विशेष ध्यान दिया, जो ट्राइकोडर्म सूडोमोनास वगैरह है वो आपने वो चलाते गए, एनपीके बैक्टीरिया वगैरह है ना। पहले ही चलाए? हाँ, पहले भी चलाए हैं, उसके बाद हर 15 दिन में रिपीट भी कर रहे हैं। अच्छा, अभी भी चल रहा है वो? अभी भी चलाते हैं 15 दिन में, जिससे क्या थोड़ा सा मैनेज है। जैसे ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास बताया जाता है कि एक बार अगर उस पे आ गया प्रॉब्लम तो वो शायद सही नहीं कर पाता, तो इसलिए आपने प्रिकॉशन में पहले से ही पहले से प्रिवेंटिव्स रख ली हमने। एक ट्रांसप्लांटिंग का डेट लगभग आपको याद होगा तो बताओ। ये वाली जो है मेरी 25 सितंबर की टीपी है। हाँ। हाँ। आज लगभग 4 नहीं, अभी एग्जैक्टली 2 महीने और आज 4 तारीख हो गए, तो मतलब मोटा मोटी 70 दिन की क्रॉप। 70 दिन का। हार्वेस्टिंग कितना हो गया अभी तक? हार्वेस्टिंग अभी इस वाले फील्ड से मैंने ले लिया है करीब ये थर्ड राउंड है। तीसरा हार्वेस्टिंग round इस है, पे जी हाँ। हो गया है। जी। आप ये रस्सी खूटा तार जो हम लोग ऐसे पूरा खेत में देख रहे हैं, ये पहले से रेडी आपका है? दूसरा क्रॉप है या पहली बार लगाया? नहीं, ये फील्ड रेडी करने के बाद पहला क्रॉप है। हाँ। और जैसे हमने टीपी किया उसके बाद से कहीं कहीं हम लोग देख रहे हैं बिल्कुल गुच्छे में आए हुए हैं अंगूर जैसा। तो कुछ खास मंत्र है जी, आपका? कोई लॉजिक है या फिर सिर्फ एनपीके से काम हो जा रहा है? नहीं है, थोड़ा सा अलग कुछ इस बार किए हैं। तो अगर बताना चाहें ऑन कैमरे में तो। जी बिल्कुल। मैं एक्चुअली क्या, जो नॉर्मल जो प्रैक्टिस करते हैं हाँ। कि अतिरिक्त इस बार में इसमें हमने क्रांति मिक्स करके एक प्रोडक्ट आता है, एक ब्लैक और एक वाइट। एक्चुअली मैं अपने एक अंकल है, मैं उनके मुंह से सुना था कि ये है, ऐसा है, ये चलाओ। तो हाँ, तो उसने धान पे एक्चुअली अप्लाई किए थे, तो उन्होंने बताया कि आप चलाइए ऐसा करके। तो मैं फिर ओवरऑल पता किया, फिर उनसे कांटेक्ट किया क्रांति मिक्स वाले सर से। तो वो लोग आए फार्म में, विजिट किए, देखे, आप चलाइए, आपका फ्रूट सेटिंग का जो दिक्कत है और ये है, ये चीज़ें हो जाएगी। उन्होंने बताया कि जितने भी न्यूट्रिशंस हैं आप चला रहे हैं, पौधे अपटेक नहीं कर रहे, नहीं ले रहे हैं, वो उठा के पूरे पौधे को खिलाएगा और बिल्कुल आपको ग्रोथ भी दिखेगा। तो फल फ्रूट्स की क्वांटिटी भी अच्छी रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं डेफिनेटली इसका राज आपने बताया, ये थोड़ा सा इसको डिटेल कर दीजिए कि ये क्रांति मिक्स हम लोग देख रहे हैं, एक वाइट में है और एक ब्लैक में है। ये जो है हफ्ते में मैंने जब स्टार्टिंग लिया था तो 1 kg से चलाया था पर एकड़ के हिसाब से। अभी ये रेगुलर में 400 ग्राम चल रहे हैं हफ्ते में 1 दिन, और ये चल रहे हैं 300 ग्राम, ये भी 400 ग्राम चल रहे हैं कैल्शियम नाइट्रेट के साथ। अच्छा। ये बाकी अदर खाद के साथ मंडे को चलवा देते हैं, ये सैटरडे को चल रहा है। इसका क्वांटिटी 400 ग्राम 400 क्वांटिटी इसकी ग्राम पर पर एकड़। ड्रिप में चला सकते? ड्रिप में बिल्कुल सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल। रिजल्ट आएगा? रिजल्ट 100% आपके सामने रिजल्ट। अच्छा, मतलब आप प्रेफर करते हैं कि नए किसान बिल्कुल ये ले सकते हैं क्रांति मिक्स है और बहुत शानदार काम बिल्कुल, करेगा फार्मिंग में। ये अनुभव बता रहा है इनका। हाँ। पहला मेरा ऐसा फार्म है जो इतना बड़ा, इतना ज़्यादा कैपेसिटी में खेती कर रहे हैं, और अभी तक आपने बताया 30 एकड़। हाँ, ये प्लाट 40 एकड़ है, टोटल 70 एकड़ फार्मिंग करता हूँ।
10 एकड़ में पीछे खीरा लगा हुआ है और आगे जो है 10 एकड़ में सेम लगा हुआ है। उसकी भी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल में हमारे ग्रुप में क्या डिस्कशन होते रहता है कि मेरे यहाँ इतने 4 एकड़ में 10 कैरेट माल निकला है, तो मैं अपने यहाँ बताता हूँ कि मेरे यहाँ 1 एकड़ में 35 कैरेट सेम टूटा है। तो बोलते हैं यार बढ़िया अच्छा है। उसमें भी आप यूज कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उसमें भी क्रांति मिक्स यूज कर रहा हूँ। हाँ। और बहुत अच्छा है मेरा सेम जो है। हम लोग किसान क्या है, भरोसा करते हैं। कोई भी दुकानदार हमको कोई प्रोडक्ट बताए कि ये ऐसा है, ये कर लीजिए, ठीक है बोल के हम चल लेते हैं। रिजल्ट नहीं आता तो बहुत दिक्कत होती है। बिल्कुल, क्योंकि पैसे तो जो लगाना है लगा चुके हैं उस प्रोडक्ट पे, के अतिरिक्त जो मेहनत होता है और टाइम पे मैनेजमेंट, तो वो नहीं है। रिजल्ट नहीं आने से बहुत दुखी हो जाते हैं। तो रिजल्ट आया तो ऑब्वियसली मैं खुश हूँ। थैंक्स। सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, मैं क्रांति मिक्स चलाने के लिए और हमेशा चलाऊंगा। मेरी 40 एकड़ कॉमन है, मिल जाएगा कहीं भी, या फिर थोड़ा महंगा है, सस्ता है? थोड़ा सा कुछ नहीं, रिव्यू बता दीजिए कि मार्केट में ओवरऑल उससे भी महंगे प्रोडक्ट मिलते हैं उसके नाम लेके, या वैसा वर्क करेगा फंक्शन फीचर्स बता के, बट प्रॉपर वो आउटपुट नहीं आता है। हमको इस प्रोडक्ट से आउटपुट मिला तो डेफिनेटली अभी जिस कॉस्ट मिल रही है, अगर थोड़ा महंगा भी हो जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन किसान कुछ ही चीजें एफर्ट कर, रिजल्ट ओरिएंटेड और कॉस्ट इफेक्टिव। एक चीज तो वो दोनों चीजें हैं। ड्रिप में चले सॉल्युबल है या फिर? हाँ बिल्कुल, वाटर सॉल्युबल है, ड्रिप से चलता है वो। और एक कुछ सवाल है, जैसे हमारे यहाँ पे ड्रिप में मल्चिंग में जो मिट्टी लगाते हैं वो जगह जगह पे लगाते हैं, आपने पूरा कवर किया क्योंकि ये मशीन से हुआ है शायद? जी हाँ, इसलिए पूरा कवर कर दिया। मेरे पास मल्चिंग लगाने वाली भी मशीन है, क्योंकि वही मेन पावर अपन जिसमें जितना कम कर सके, मशीन से जितना ज्यादा हो सके, तो समय के साथ साथ हमारा कॉस्ट भी है ना, और चीजें बहुत अच्छे से। तो कुछ सजेशन दे दीजिए कि मल्च कितने mm का कितने माइक्रोन का होना चाहिए? हमारा इसमें हमने लगाया 25 माइक्रोन का। ये सफिशिएंट है? सफिशिएंट है बिल्कुल। मतलब आपको 9 महीने तक के क्रॉप जो भी लेनी है ना, 6 महीने से 9 महीने तक की कंपनी गारंटी देती है, और अच्छी क्वालिटी की अच्छी प्रोडक्ट दिया हुआ इस बार तो मेरे को। मल्चिंग की रिगार्डिंग में इस बार बहुत मैंने देखा, जब विजिट कर रहा था तो पहले मैंने नाम पढ़ लिया उसका कि अर्जुन कंपनी की मल्चिंग बहुत अच्छी मल्चिंग। थोड़ी महंगी आती है, और एक बेनिफिट ये मिला मेरे को, मल्चिंग के साथ 1 फीट में होल है। अच्छा, मतलब रेडीमेड आपको होल वाला मिला, आपको कुछ ज्यादा मेहनत इसमें करना नहीं। इसमें क्या हुआ कि अपने को सपोज इसमें अपन 300 रुपए 400 रुपए एक्स्ट्रा भी दिए, मल्चिंग की क्वालिटी भी अच्छी है, साथ में होल करने में जो टाइम और एक्सपेंसेस होते हैं वो भी बच गए आपको। तो ओवरऑल टाइम का खेल है वेजिटेबल क्रॉप में। आप जितना अर्ली आ जाओ, है ना। इस बार तो मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेबल था ये वाला पर्टिकुलर फार्म जो वेदर से रिलेटेड लेके बहुत ज्यादा था। प्राइसिंग के बारे में अगर बात करना अभी जी 30 रुपीज केजी में जा रहा है लोडिंग में। ऑलमोस्ट मुझे लगता है टमाटर में बहुत अच्छा रेट है। हाँ, इससे जितना ज्यादा मिल जाए वो बोनस रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और पौधा आपने तैयार करवाए नर्सरी से पौधा तैयार कराए। कॉस्टिंग लगभग कुछ अगर आपने कहीं हिसाब लिखा हुआ तो पर एकड़ क्या आता होगा अभी तक? जैसे मैंने ओवरऑल मेरा जो कॉस्टिंग आया हुआ है मोटा मोटी करीब 35,000 अभी तक का स्प्रे। हाँ, 35 से 40 के आसपास है। मैं आज वही कैलकुलेशन देख रहा था। ये प्रति एकड़ पर एकड़ के हिसाब से अभी तक का, खाद के साथ इंक्लूडेड सारे स्प्रे प्लस खाद का, वो मैंने अभी तक किया है। और मे भी मेरे को लगभग 10,000 और आगे पीछे होगा अभी जो प्रोडक्शन, क्योंकि अब फ्रूटिंग चालू हो गया, हार्वेस्टिंग चालू हो गया, तो ज्यादा इशू है नहीं। जी बिल्कुल। ये लोड ऐसे इसको बांधते नहीं है यहाँ से? ये एक्चुअली में अभी ऊपर बंधेगा ये। अच्छा, टॉप पे डायरेक्ट ये हमने 3 लेयर में नेटिंग इसलिए किया हुआ है ताकि इधर उधर ज्यादा ना जाए। वैरायटी कौन सी? वैरायटी ये साहो है, सेजेंटा का साहो। और यही लगाते हैं सबसे फेमस ब्रांड आपका? सबसे ज्यादा लोडिंग पे जाता है। हाँ। क्योंकि मार्केट बाहर का है, यहाँ पे लोकल कम खपती है ये चीजें, जो है बाहर जाता है क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी में आता है, और रेट भी अच्छा मिलता है बाहर कंपेयर यहाँ लोकल। इसको बाहर भेजना ज्यादा इजी है, गलन नहीं आती इसमें। हाँ, आप एक्चुअली हाँ इसका रुकने मतलब काफी दिन रुक जाता है ये। जैसे ये फ्रूट्स जो मैच्योर है, सपोज ये अभी हाफ कलर आया है, इसको हम लोग डोहर बोलते हैं। डोहर? जी हाँ। अच्छा। ये 20 दिन तक रख लीजिए बगैर फ्रीज में, अभी ऐसे ही ये कलर आ जाएगा, उसके बाद मतलब मजबूती जो है, अच्छा क्वालिटी टूटेगा नहीं। ये ट्रांसपोर्टिंग बहुत इजी है। बहुत इजी ट्रांसपोर्टिंग है। और मेन क्या है ट्रांसपोर्टिंग का ही रहता है कि माल यहाँ से कहीं भी जा रहा है, मान लो साउथ जाता है
कभी कलकत्ता जा रहा है, असम जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, तो टूट फूट ना हो, माल खराब ना हो, जो व्यापारी के पास पहुंच रहा है, तो उसके हिसाब से बेस्ट क्वालिटी है ये भी। पसंद भी खूब करते होंगे इसका। हाँ, लोग पसंद भी करते हैं। चलिए, बहुत सारी जानकारी इनसे हमने ले लिया, एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स पे बात कर लिए। ऑलमोस्ट व्यूअर्स, आप लोगों को सब चीज़ पसंद आया होगा। कुछ क्वेरी होगी तो कमेंट में बताइएगा। पहली बार अगर आप लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। सर जी, आप ये यूज़ करते हैं कि किसी ने बताया या खुद ही ट्राई किए इसको? एक्चुअली अभी तो किसी ने नहीं बताया, पहले मैं एग्रोनॉमिक्स देखता था और उनसे मैं उस टाइम से चीजें करते करते सीखा हूँ और खुद करता हूँ अपना प्रैक्टिस है। और ये बिल्कुल मेरे यहाँ रेगुलर शेड्यूल है। टोमेटो का है, टमाटर। ये मैं समझ रहा हूँ, ये सोमवार, बुधवार, शुक्रवार जी 3 दिन का गैप रखते हैं बीच में। मंगल, गुरु और शनि। ग्रुप 1 जो है 3 दिन चलते हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। एक ग्रुप 2 है मंगल और गुरु 2 दिन, और एक ग्रुप 3 है शनिवार। संडे छुट्टी है, संडे की छुट्टी रहती है। बहुत बहुत बढ़िया। जैसे समझ पा रहे लगभग फार्मर इसको, जो मेरे व्यूअर्स है देख कर तुरंत समझ गए होंगे ये चार्ट, और बहुत काम की चार्ट है। आपने इसको खुद बनाया? जी हाँ, इसको उन्होंने बनाया, आप भी ऐसे बनाइए और ये ट्राई करिए। ये जैसे ट्राई कर रहे हैं ना, डिसिप्लिन आ जाएगा पूरे पौधे में।